बेटर की यूनिवर्सिटी नज़र आ रही है और आपने वहाँ पे शिफ्ट होना है तो ये आपको एनओसी नहीं देंगे। 2 दफ़ा वार्निंग, उसके बाद स्कॉलरशिप के पॉइंट्स कट। 3.4 ही किसी और का है, लेकिन वो बंदा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में है तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, आप स्कॉलरशिप से ड्रॉप हो जाएंगे। को एक ये एरिया मिला हुआ है जहाँ पे बर्तन भी आपने जब 1 मंथ बाद वो एक लिस्ट आती है, जब वो आई तो उसमें -3 थे उसकी फर्स्ट क्लास स्कॉलरशिप नहीं लग सकती, जीपीए भी अच्छा है, जो मर्जी है, और ये ऐसी है। और उन्होंने भी मुझे कोई सेटिस्फाइंग जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये बच्चे भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिवर्सिटी होते हैं, के थ्रू नहीं आना, कंडीशनल स्कॉलरशिप पे नहीं आना और कुकिंग सीखे बगैर नहीं आना। अगर चाइना आना है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका भाई अमीर और मैं हूं इस वक्त चाइना की एक सिटी में सीएस का स्टूडेंट यानी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट, और मैं बैचलर्स की स्कॉलरशिप पे हूं। और आज हम बात करेंगे स्कॉलरशिप्स इन चाइना के हवाले से, और जिसमें स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कंडीशनल स्कॉलरशिप्स की। सबसे पहले हम कंडीशनल स्कॉलरशिप को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कंडीशनल स्कॉलरशिप है क्या। कंडीशनल स्कॉलरशिप में ऐसा होता है कि आपको ऑफर लेटर पे, जो आपको एडमिशन लेटर मिलता है, उस पर ये लिखा होता है कि पहला साल आपको जो है ना फ्री है यूनिवर्सिटी में, यानी कि अपना अपना हॉस्टल पे करना होगा, अपना मेडिकल पे करना होगा, इंश्योरेंस करनी होगी और वीज़ा फ़ी पे करनी होगी। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो वेव हो जाएगी आपकी पहले साल की। उसके बाद आपकी वैल्यूएशन की जाएगी कंडीशनल, क्योंकि कंडीशनल स्कॉलरशिप है, वैल्यूएशन की जाएगी आपकी स्टडी की, और उस बेस पे आपको दूसरे साल की स्कॉलरशिप मिलेगी। और हमारे माइंड में ये आता है कि स्टडी क्या कर लेंगे, आ जाएंगे मार्क्स, हम ले लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ये कंडीशनल स्कॉलरशिप है क्या, इसमें क्या क्या रूल्स हैं और किस तरह से ये दूसरे साल में आपको मिलती है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, फर्स्ट क्लास स्कॉलरशिप, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में ये है कि अगर आप पूरा साल यहाँ पे स्टडी करते हैं और आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं और बाकी चीज़ें भी पूरी हैं, और बाकी चीज़ें क्या हैं वो हम इस वीडियो में पूरी मुकम्मल डिटेल से डिस्कस करेंगे। हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए वीडियो, लेकिन एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप स्कॉलरशिप पे चाइना आ रहे हैं। स्टडी आपकी सही है और बाकी चीज़ें आपकी मुकम्मल हैं, तो उसमें यह होगा कि आपको फर्स्ट क्लास स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें आपकी फ़ीस फिर से वेव हो जाएगी फर्स्ट ईयर की तरह, और बाकी चीज़ें जो हैं वो आपने पे करनी होंगी, जैसे हॉस्टल, इंश्योरेंस और दूसरी वीज़ा फ़ी वगैरह। और फर्स्ट क्लास के लिए सीजीपीए जो है वो 3.5 होना चाहिए आपका मिनिमम, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास में ये है कि आपका सीजीपीए 3 से अबव होना चाहिए। इसमें यह है कि आपकी अगर फ़ी यूनिवर्सिटी की 15,000 है, उसका हाफ पे करना होता है, 7,000 आपको पे करना होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएं आप थर्ड क्लास पे, और उसमें पूरी फ़ी ही आपको पे करनी पड़ती है। और थर्ड क्लास के लिए सीजीपीए आपका 3 से बिलो होना चाहिए। अच्छा, ये तो बात थी वैल्यूएशन की कि किस तरह से फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास और थर्ड क्लास इसमें मिलती है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे मैं आज आना चाह रहा था, कि ये जो स्कॉलरशिप इन चाइना है, कंडीशनल स्कॉलरशिप, ये काइंड ऑफ, इसको स्कैम क्यों कह रहा हूँ मैं। आपने थंबनेल में देखा होगा, टाइटल में देखा होगा, इसको मैं एक स्कैम की तरह क्यों कह रहा हूँ। असल में इसमें जो यूनिवर्सिटी के आपसे मुतालबात होते हैं वो उसको स्कैम के करीब ले जाते हैं। कैसे? अभी अगर लेट्स सपोज आपका सीजीपीए 3.4 है, 3.4 ही किसी और का है, लेकिन वो बंदा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में है तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, आप स्कॉलरशिप से ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप कहेंगे वो भी कर लेंगे हम, हाँ कर तो लेंगे, लेकिन उसमें ये है, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सीनियर्स ने बुलाया होता है, सीनियर्स के थ्रू वो आए होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके सीनियर्स के साथ लिंक्स होते हैं। अब जब भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो वॉलंटियर्स होते हैं जो उनको चूज़ करते हैं कि कौन बंदा इस को करिकुलर एक्टिविटी में होगा, कौन वॉलंटियर बनेगा और क्या होगा, वो सारे अपने जो जानने वाले हैं, ये जो है उनको मौका मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और ये 75% 80% यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे ही है। यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी जो भी मैं बातें कर रहा हूँ वेरी कर सकती हैं। मैं तो डोमेट्री या नोटमी टीम में हूँ, लेकिन जब मैं नया नया आया था तो मैंने डिफरेंट चीज़ों में ट्राई करने की कोशिश की। जैसे कि मैं कुछ चीज़ों में अच्छा था, रनिंग में अच्छा था और बैडमिंटन में अच्छा था, तो मैंने उसमें ट्राई करने की कोशिश की। पहले उन्होंने मुझे लिस्ट में ऐड कर दिया, मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे, आपको शो करूंगा, लिस्ट में ऐड कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा जी वो सीट्स फिल हैं, और उन्होंने कहा कि वही रहेगा, पहले वाली लिस्ट रहेगी, और ये वो जो भी सारा सिस्टम। नेक्स्ट बात पे हम आ जाते हैं, रूम, हॉस्टल, डोमेट्री। डोमेट्री में यह है सबसे बड़ा स्कैम, ये है कि जो आपको 4 शेयरिंग रूम बताए जाते हैं वो 8 शेयरिंग होते हैं। वो कैसे होते हैं, आगे नेक्स्ट मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि वो कैसे होते हैं। और मोस्टली चाइना में 8 शेयरिंग ही है, 4 शेयरिंग नहीं है। ये आपको मैं पूरे अपने जो रूम है उनको मैं दिखाता हूँ। अब आप कहेंगे जी 4 शेयरिंग में या 8 शेयरिंग में क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी बात करेंगे रूम पे जाके, आगे फर्दर हम बात करते हैं। अच्छा, रूम्स और डोमेट्री और इसके अलावा जो
बात है कि आपके पॉइंट्स कैसे कट सकते हैं। आप इस स्कॉलरशिप पे हैं और अगर आप 11:30 बजे के बाद बाहर से आ रहे हैं तो फिर आप बाहर ही रहेंगे। 11:30 बजे यूनिवर्सिटी का डोमेट्री का गेट बंद कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी का गेट खुला रहेगा, डोमेट्री का गेट बंद कर दिया जाएगा। जो इंटरनेशनल हॉस्टल है या डोमेट्री है उसका गेट बंद कर दिया जाएगा। आप 11:30 बजे के बाद ना तो बाहर जा सकते हैं ना बाहर से आ सकते हैं। और इनका मोटिव ये है, और उसमें आप 2-3 दफ़ा अगर 1-2 दफ़ा कहीं से लेट आए हैं तो उस पर आपको वार्निंग मिलेगी, फिर आपके पॉइंट कट हो जाएंगे और वो आपकी स्कॉलरशिप इफेक्ट करेंगे। मोटिव ये है कि जी बच्चे बाहर जाकर ड्रिंक करते हैं और ये वो करते हैं। जिन्होंने ड्रिंक करना है वो रूम से भी कर रहे हैं, उनको तो ये नहीं रोक सकते। और जिन्होंने ड्रिंक करना है वो ओवरनाइट बाहर स्टे करते हैं, वो यहाँ पे वापस आते ही नहीं है। और ये जो दूसरे बच्चे हैं ये चीज़ ने उनके लिए मसला बनाया हुआ है। जैसे कि हमने जाना था, हमारा एक दोस्त था 4:30 बजे रात को, हाँ, उसकी फ़्लाइट थी और उसने वापस जाना था। हम उसको सिर्फ यूनिवर्सिटी के गेट तक छोड़ने जा रहे थे क्योंकि उसके पास ज़्यादा सामान था ताकि टैक्सी में रखवा सके, वो अकेला नहीं लेके जा सकता यहाँ से, तो सी ऑफ उसको कर सकें। लेकिन डोमेट्री की आई ने बोला कि आप बाहर नहीं जा सकते। एक बच्चा जिसका मुझे टीचर ने बोला है कि जो आज वापस जा रहा है सिर्फ वो बाहर जाएगा और कोई बाहर नहीं जाएगा। और किस तरह आपके पॉइंट कटते हैं, लेट्स सपोज बाहर आपके से कोई गलती हुई है। एक जैसे कि मेरा एक दोस्त था, वो पोस्ट ऑफिस से यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का सिस्टम सेल्फ सर्विस है, ठीक है। उसको पता नहीं था, नया नया था, वो पोस्ट ऑफिस गया, एक दफ़ा या 2 दफ़ा वो किसी की चीज़ अपनी चीज़ समझ के मिक्स कर बैठा और ले आया। अच्छा जी, अब उन जिसकी चीज़ मिसिंग थी उसने कैमरे में से निकलवाया, ये गया, इसने बोला कि जी मैंने भी ऑर्डर की थी, मेरे को आइडिया नहीं था कि ये इसकी चीज़ है तो मैं गलती से ले गया हूँ। उन्होंने कहा जी आपको इसका पे करना होगा, ठीक है। उसने कहा ओके, 500 युआन उसने पे कर दिए। 500 युआन पे करने के बाद वो अपने रूम में आ गया। इजी है कि उसका जीपीए वगैरह सब कुछ अच्छा था, तो उसने कहा कि जी कोई मसला नहीं है, चलो ये हो गया बाहर। वो परेशान तो था कि मतलब ये जो मिसहैप हुआ है, क्योंकि उसी टाइम एडवाइजर्स आ गए और सारा सिस्टम ये वो जो भी है। लेकिन बाद में जब 1 मंथ बाद वो एक लिस्ट आती है, जब वो आई तो उसमें -3 थे उसकी फर्स्ट क्लास स्कॉलरशिप नहीं लग सकती, जीपीए भी अच्छा है, जो मर्जी है, और ये इस तरह उसकी स्कॉलरशिप गई। इसके अलावा 11 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे बाइक्स होती हैं, शायद आप वो मेरे पीछे देख सकें, काफ़ी सारी साइकिलें लगी हुई हैं। यहाँ पे साइकिल्स होती हैं, उनके किसी का लॉक ख़राब होता है, कुछ होता है, तो जब बच्चे नए आते हैं उनको आइडिया नहीं होता कि ये अबैंडन्ड बाइक्स हैं। वो इन बाइक्स में से कुछ साइकिलें जो है ना वो यूज़ कर रहे थे यूनिवर्सिटी के अंदर ही। सही है भाई, यूनिवर्सिटी के अंदर ही यूज़ कर रहे हैं। आप अगर उन्होंने कुछ गलत किया है या जो भी, आप रिटर्न करवा दो, साइकिल्स वहाँ पे चली जाएंगी। नहीं जी, साइकिल्स और रिटर्न हो गई हैं, लेकिन अब क्या होगा, -3। फर्स्ट क्लास उनकी भी गई, 11 बच्चों की स्ट्रेट -3। कोई वार्निंग नहीं, कोई और चीज़ नहीं, रिटर्न भी कर दी और स्कॉलरशिप भी दी। उसके बाद क्या बात है, उसके बाद ये है कि डोमेट्री में आप 4 शेयरिंग या 8 शेयरिंग में रह रहे हैं और डिफरेंट नेशनैलिटीज़ हैं। हम तो मतलब 4-5 पाकिस्तानी थे, तो हमें एक जो 4 बंदे हैं वो पाकिस्तानी हैं, 2 साथ बांग्लादेशी थे, और उनमें से एक बांग्लादेशी और 2 पाकिस्तानी अभी तक वापस जा चुके हैं। इसी वजह से ये जो स्ट्रिक्टनेस है और ये सब। और एक और चीज़ जिसका आपको एजेंट्स नहीं बताएंगे, HSK 4 की डिग्री चाहिए अगर आपने बैचलर्स की डिग्री इनसे लेनी है या मास्टर्स की डिग्री इनसे लेनी है। अगर आप कंडीशनल स्कॉलरशिप पे हैं या अनकंडीशनल पे भी हैं, HSK 4 की आपको डिग्री चाहिए अपनी डिग्री मुकम्मल होने से पहले। तो हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट नेशनैलिटीज़ हैं, जिनके बच्चे 1 हैं 2 हैं, उनको वो फिर डिफरेंट नेशनैलिटीज़ को इकट्ठा करके एक रूम पे कर देते हैं। अब 4 नेशनैलिटीज़ एक रूम पे, 4 डिफरेंट नेशनैलिटीज़ हैं, तो कुछ बंदों का एक दूसरे के साथ सेटिंग हो जाती है, एक दूसरे के साथ उनका माइंड मिल जाता है, कहीं का नहीं मिलता। आज -4 डिग्री है यहाँ पे और मेरी वो भी तकरीबन मुकम्मल होगी। अभी जाके डोम पे रूम पे बात करते हैं बाकी, और आपको वो डोम वाला पार्ट दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं और किस तरह वो आपकी स्कॉलरशिप को इफेक्ट करती हैं चीज़ें। जी, तो मैं ये आ गया हूँ अपनी डोमेट्री में। डोमेट्री का मैं आपको दिखाता हूँ कि जो उन्होंने गेट लगाया हुआ है कि जब रात को 11:30, पूरे 11:30 से पहले ही तकरीबन जो है ना बंद कर दिया जाता है इसको, लेकिन आप अलाउड होते हैं 11:30 बजे तक आने में। ये जो ब्लू वाला गेट है ना, स्पेसिफिकली इसीलिए लगाया, और ये सामने आई का यानी कि आंटी का ऑफिस है। अगर आप आते हैं लेट तो ये गेट आपको बंद मिलेगा, और अगर फॉर्चुनेटली अगर आई आपको, क्योंकि उनका रूम है, बाहर मिल गई, तो वो इस तरह आपका नाम वगैरह हर चीज़ यहाँ पे नोट करेंगी। नोट करने के बाद नहीं हवाई, और नोट करने के बाद क्या होगा जी, 1 दफ़ा 2 दफ़ा वार्निंग, उसके बाद स्कॉलरशिप के पॉइंट्स कट। यहाँ से कुछ डोमेट्री है इंटरनेशनल की, और ये हमारी पहली ही बिल्डिंग है यूनिट 1 में, और मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि किस तरह से 8 शेयरिंग है
और इसका इम्पैक्ट क्या आता है आपकी स्कॉलरशिप पे? इसका बहुत ही इम्पैक्ट है आपकी स्कॉलरशिप पे। हम रूम पे नहीं सर। और डोमेट्री में ये है कि ये हमारा एक रूम है और इसमें एक ये रूम है और एक वो वाला रूम है। इसमें इन दो रूम्स में 4 बंदे इधर हैं, 4 बंदे उधर हैं, 8 बंदे हो गए। इसके अलावा यहाँ के रूल्स ये हैं कि ये जो फ्रिज है, छोटी फ्रिज, ये चाहे आप 2 रख लें, बड़ी फ्रिज आपको अलाउड नहीं है। उसके अलावा आप रूम पे कुकिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको एक पब्लिक किचन मिला हुआ है, वो तकरीबन है 6-7 बिल्डिंग्स दूर। वहाँ पे आपने जाकर कुकिंग करनी है। अगर कुकिंग करते हुए आप यहाँ पे पकड़े गए तो आपके पॉइंट कैंसल, कट जाएंगे और स्कॉलरशिप में वो भी इफेक्ट करेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें आर्ट शेयरिंग को, एक ये एरिया मिला हुआ है जहाँ पे बर्तन भी आपने धोने हैं जो भी। अभी ये जो है येलो पार्ट आपको नजर आ रहा है, इससे भी पॉइंट कटेंगे क्योंकि जब हमारी इंस्पेक्शन, हर हफ्ते इंस्पेक्शन होती है हमारी, हर हफ्ते एक दफ़ा इंस्पेक्शन होती है जिसमें वो आई जो बाहर बैठी हुई थी वो आती है। उसके अलावा एक बंदा उसके साथ फॉरेनर होता है जो चाइनीज़ जानता है। जैसे कि मैं हूँ डोमेट्री का मेंबर, तो मैं भी ये जो इंस्पेक्शन वगैरह में साथ जाता हूँ। तो इस पे भी आपको वार्निंग मिलेगी, दूसरी दफ़ा आपके पॉइंट कट जाएंगे, आपकी ये पिक्चर वगैरह उतार के लेके जाएगी आई कि इनकी यहाँ पे क्लीनिंग नहीं थी। ओके। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि आर्ट शेयरिंग में वॉशरूम और बालकनी ऐसा एरिया साफ रखना बहुत मुश्किल है। और ये आर्ट शेयरिंग को सेम, एक ये सीट लगी हुई है इंडियन और एक दूसरी वो जो इंग्लिश सीट होती है वो लगी हुई है। और इस तरह पार्टीशन होके आपको ये मिल जाएंगे अपने 2 शावर की एरिया। और शावर में ये है कि यहाँ पे आपको मैंने बताया कि बर्फ़ पड़ती है, पानी गर्म आपको नहीं मिलेगा, गर्म पानी आपको चाहिए तो वो जहाँ पे किचन है वहाँ पे ही एक मशीन लगी हुई है, वहाँ से गर्म पानी मिलेगा। उसके अलावा आप गीज़र भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप गीज़र यूज़ करते हैं पॉइंट कट जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे ये सिस्टम लगा हुआ है, इसके ऊपर आप अपना कार्ड रखेंगे और आपको गर्म पानी आना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो हर टाइम नहीं आएगा, उसका एक स्पेसिफिक टाइम है रात के टाइम। और अगर आप दिन में चाह रहे हैं नहाना तो आप नहीं नहा सकते क्योंकि चाइनीज़ मोस्टली जो है वो रात के टाइम नहाते हैं। इसके बाद आप आ जाएं, मैं आपको दिखाता हूँ कि एड शेयरिंग में किस तरह से सिस्टम होता है। ये देखें, एक ये बेड है, एक ये ऊपर है, ये बंदा भी जा चुका है, वो बंदा भी जा चुका है। इसके अलावा ये वाला एक है, ये 4 हो गए। इसके अलावा इसी तरह सेम वो दूसरे रूम में है, मेरी वहाँ पे है रिहाइश। इस यहाँ पे कुछ इस तरह है, एक ये बेड लगा है, एक वो बेड लगा है वो वाला और एक ये वाला। इन एट शेयरिंग में आपने सफाई भी रखनी है, आपने कोई इंडक्शन वगैरह वो जो पब्लिक किचन है वो तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे बंद हो जाता है। और अगर आपने कुछ खाना है या नहीं खाना वो आपने सुबह फिर अगले दिन जाके खाना है। यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते, किसी किस्म का अंडा भी नहीं आप बना सकते, चाय भी नहीं आपने बनानी। अगर आप यहाँ पे इस्त्री भी यूज़ करते हैं तो उसका भी आपको जो है ना, अगर आई आ जाती है या आंटी वो जो इंस्पेक्शन वाली, तो उस पे भी आपके पॉइंट कटेंगे। और कुछ इस तरह का माहौल होता है यहाँ पे। और एट शेयरिंग का सबसे बड़ा मसला ये है, एक तो यहाँ पे सफाई नहीं रह सकती। बताया फोर शेयरिंग ही गया था कि आपका फोर शेयरिंग होगा। फोर शेयरिंग एक्चुअली होता है जिनकी दो बंदे एक कमरे में होते हैं। जैसे एक कमरे में, इस कमरे में अगर 2 बंदे हों, उस कमरे में 2 बंदे हों। लेट्स सपोज आपने सोना है, ठीक है, 11:30 बजे के बाद गेट बंद है, सारे सारे अपने रूम्स में हैं। एक बंदा है उसको नींद नहीं आ रही, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, वो एक मूवी देख रहा है, उसने हेडफोन लगाए हैं, लेकिन ये है कि वो फनी मूवी है, वो स्माइल करता है, ये लाफ करता है, उससे भी आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक बंदा है, मेरे रूममेट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन हर बंदे की हैबिट्स हैं, इसमें गलत भी नहीं है मूवी रात को देखना। उसके अलावा अगर एक बंदा है वो उसको रात को 3-4 बजे क्रेविंग होती है किसी चीज़ की, वो बिस्किट्स यूज़ करता है या कोई और चीज़ खाता है, वो पूरे कमरे में क्रैच 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 हो रही है, वो भी आपको इफेक्ट करता है और उसकी वजह से नींद इफेक्ट होती है, सारा दिन डिस्टर्ब हो जाता है और आप अच्छे से फोकस नहीं कर सकते। अब आ जाएं मेन पार्ट पे। मेन पार्ट ये है कि जी आप बाहर ले लें अपार्टमेंट, आप पहले ही कंडीशनल स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं, अब इतने तंग हैं पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से कि कंडीशनल स्कॉलरशिप भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप बाहर को अफोर्ड मेरा नहीं ख्याल करेंगे। और अगर आप अफोर्ड करते भी हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा ली है, तो आप 1 साल के लिए बाहर नहीं जा सकते, आपने यहाँ पे ही रुकना है इन्हीं 4 शेयरिंग 8 शेयरिंग रूम्स में। और अगर एक बच्चा बाहर गया था, इन्होंने उसने बोला कि मेरा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, मैं नहीं यहाँ पे रह सकता सबके साथ, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, वो बाहर चला गया। उसके बाद इन्होंने उसकी भी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी क्योंकि आप यूनिवर्सिटी की मर्ज़ी के खिलाफ बाहर रहने गए हैं। अच्छा जी।
ये आ गई डोमेट्री पार्ट। डोमेट्री के बाद आप आ जाएँ जी अटेंडेंस और लेट होने पे। 15 मिनट अगर आप लेट होते हैं तो आप एब्सेंट हैं, 3 से 4 एब्सेंट, आपकी स्कॉलरशिप कैंसल। 15 मिनट, और आप कहेंगे जी 15 मिनट लेट का उनको कैसे पता चलेगा, कैसे याद रहेगा? वो मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने एक स्टडी लीडर सेपरेट बनाया हुआ है, स्पोर्ट्स लीडर इन्होंने सेपरेट बनाया हुआ है, उसके अलावा मॉनिटर और वाइस मॉनिटर सेपरेट हैं, और जो स्टडी लीडर है उसके हाथ में अटेंडेंस शीट होती है रोज़ाना। जब आप क्लास में एंटर होते हैं वो टाइम देखता है, 5 मिनट लेट, 7 मिनट लेट, 10 मिनट लेट, इसी तरह वो सबमिट करवा देता है आपको जो एडवाइज़र होता है, और एडवाइज़र उसको कंप्यूटर सिस्टम में ऐड कर देता है ताकि वो महीने के एंड पे देखे। और इसी तरह जो एब्सेंट हैं या जो लीव पे हैं उनका भी यही सिस्टम है कि वो उसको अपडेट कर देते हैं हर हर दिन रेगुलरली। इसके बाद आ जाएँ जी, अगर हम बीमार हैं और हमने एब्सेंट होना है तो हम टीचर को मैसेज कर दें, एडवाइज़र को मैसेज कर दें, वो इनफ है, वो इनफ नहीं है। अब जितने भी बीमार हैं आपने उठना है, हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल की जो आपको पर्ची मिलेगी उसकी पिक्चर और उसके साथ जो है ना लीव आपने वहाँ से साइन करनी है। उसके बाद आप रूम आके रेस्ट कर सकते हैं। आप जितने भी बीमार हैं, अगर आप वो नहीं करते तो आपकी एब्सेंट ही लगेगी, लीव नहीं लगेगी, और वो भी आपकी स्कॉलरशिप को इम्पैक्ट करेगी। इस तरह हर चीज़ जो भी आप करते हैं सुबह उठने से रात सोने तक, हर चीज़ आपकी स्कॉलरशिप को इफ़ेक्ट करती है, और ये है कंडीशनल स्कॉलरशिप के बारे में। और ये सारी वीडियो डिमोटिवेशन के लिए ही नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये रूल्स हैं और ये रेगुलेशंस हैं, और अगर आपको लगता है कि हम इसको डील कर सकते हैं, और क्योंकि मैंने सिर्फ वो बच्चे देखे हैं जिनकी स्कॉलरशिप अभी तक है, दूसरे तीसरे साल में है, जो यहाँ पे डोमेट्री में आते हैं, डोमेट्री से टीचिंग बिल्डिंग, टीचिंग बिल्डिंग से डोमेट्री। इसके अलावा तीसरा काम वो नहीं करते। आपके माइंड में हो मैं जाके वहाँ पे बिजनेस करूंगा या कोई दूसरी तीसरी चीज़ करूंगा, तो फिर अपना माइंड बना के आए कि भाई मैं स्कॉलरशिप पे नहीं रहूंगा, मुझे सेल्फ फंडेड पे जाना पड़ेगा, मुझे पे करना पड़ेगा। और उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग असाब के मालिक हैं तो आप इन सारी चीज़ों को डील कर लेंगे। आप यहाँ पे सोने का भी अरेंजमेंट कर लेंगे, यहाँ पे रहने का भी, खाने का भी, और पानी से भी डील कर लेंगे। उसके अलावा हर चीज़ से तकरीबन डील कर लेंगे अगर आप स्ट्रॉन्ग असाब के मालिक हैं। उसके बाद थोड़े से अगर नॉर्मल हैं मेरे जैसे, तो आप ये मान लेंगे कि यार मुझे पे करना पड़ेगा दूसरे साल से। और अगर आप उससे भी वीक असाब के मालिक हैं तो आप मुल्क वापस चले जाएँगे, क्योंकि जब आप आते हैं आप खाने से डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे खाना जो है बाहर से खाना आपको वैसा नहीं मिलता जैसा आप चाहते हैं। उसके अलावा आप होम सिकनेस से डील कर रहे हैं, उसके अलावा ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, और ये सारी चीज़ों के साथ इकट्ठा डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है। हत्ता कि हमारे यहाँ पे मेरी सीएस डिग्री है, तो मेरा एक सब्जेक्ट है चाइनीज़ लैंग्वेज, उसके अलावा एक सब्जेक्ट है चाइनीज़ कल्चर, एक है उसके अलावा एक है स्कूल हिस्ट्री का, उसके अलावा एक है ये जो कराटे वगैरह होते हैं, और इन सब में पहले डे से एवेल्युएशन शुरू हो जाती है। 20 साल 21 साल मैंने कराटे का भी ज़िंदगी में नहीं किए। पहले दिन जाके जाके जब मैंने किए उसने 3 से 4 दफ़ा मुझे करवाया, और 5वीं दफ़ा उसने कहा आप प्रैक्टिस करें और मुझे करके दिखाएँ, और उसने नोट करना शुरू कर दिया। वो भी आपकी स्कॉलरशिप को इम्पैक्ट करेगा। और सबसे ज़्यादा जिसके क्रेडिट हैं वो है चाइनीज़ लैंग्वेज, ना कि कोर सब्जेक्ट्स। 6 क्रेडिट्स उसके हैं, उसके बाद सब सब्जेक्ट्स के जो है ना वो क्रेडिट्स हैं। तो कुछ इस तरह से इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इसको आप अच्छी तरह समझें और देखें, और फिर डिसाइड करें कि आपने ये कंडीशनल स्कॉलरशिप लेनी है या नहीं लेनी। इसके अलावा आप चाइना आना चाह रहे हैं और एजेंट के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैं आपको कहूँगा नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों से डिफरेंट फ्रॉड हुए हैं। और अगर फिर भी आपने अप्लाई करना है तो आप किसी सीनियर को ढूँढें, या किसी ऐसे बंदे को ढूँढें जो वहाँ पे पहले से मौजूद है, वो आपको अच्छे से गाइड करे, पूरा तरीके से बताए कि यहाँ पे क्या है, क्या नहीं है। क्योंकि मैंने एक सीनियर से कॉन्टैक्ट किया था कि ये डॉर्मेट्री की लाइफ़ यहाँ पे कैसी है, और उन्होंने भी मुझे कोई सैटिस्फाइंग जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये बच्चे भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिवर्सिटी होते हैं। आप यूनिवर्सिटी के बारे में अगर कोई बुरी बात करते हैं और यूनिवर्सिटी को पता चल जाता है, आपके एडवाइज़र को पता चल जाता है, वो भी आपकी स्कॉलरशिप पे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि एडवाइज़र के साथ आपके अच्छे रिलेशंस नहीं रहते फिर। तो इससे बेहतर ये है कि आपका जो जानने वाला या कोई ट्रस्टी बंदा है उससे कॉन्टैक्ट करें। अगर वो भी नहीं है आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह डिफरेंट कोर्सेज़ और डिफरेंट चीज़ें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। वीचैट मैं नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। And if you like this video and want more information about China, China life, you can like, subscribe, and share. See you in the next video. और एक बात मैं जो मेंशन करनी भूल गया हूँ वो ये है कि अगर आप यहाँ पे आ गए हैं और आपको यूनिवर्सिटी के सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा है, इससे बेटर भी यूनिवर्सिटी नज़र आ रही है और आपने वहाँ पे शिफ्ट होना है, तो ये आपको एनओसी नहीं देंगे। आपका जो सेमेस्टर है इधर वो आपको ज़ाया करना पड़ेगा। अगर आपने एनओसी लेनी है तो आपको फ़ी
फुली पे करनी पड़ेगी, फिर आपको एनओसी मिलेगी। अदरवाइज़ आपको ये साल अपना ज़ाया या अपना सेमेस्टर ज़ाया करना पड़ेगा, फिर आप नई यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। असल में रूल्स ही इतने हैं कि दिन से निकल जाते हैं, तो इस तरह से ये कुछ सिस्टम है।